महागठबंधन की ही सरकार होनी चाहिए। हम लोग आरजेडी को सपोर्ट करेंगे। क्यों नीतीश को क्यों नहीं? नीतीश को नहीं करेंगे क्योंकि दल बदलूंगा। मुख्यमंत्री तो लालू प्रसाद का बेटा बनने का उम्मीद है, इसलिए कि नीतीश का व्यवहार ठीक नहीं है, आदमी सबको दल बदल करता है। नीतीश इस बार जो है कुछ चेंजेस की ज़रूरत है। एक बार उनको अभी मौका देना चाहिए तेजस्वी यादव को। इस बार तेजस्वी यादव को बनना चाहिए, युवा है, नौजवान है। इस बार हम लोगों की राय है कि ये तेजस्वी यादव आने चाहिए, नौजवान है। हम राष्ट्रीय जनता दल को देंगे, लालू प्रसाद के बेटा को देंगे, चाहे जो हो जाए। नीतीश कुमार 2017 में पलटी मारो, उसके पीछे पीछे फातमी साहब भी पलटी मार दिए। अरे आप 30 साल से थे, 5 साल और इंतजार कर देते। ये फातमी साहब खुद एमपी रह चुके और केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। अब उनके बेटा, वो अपने बेटा को डॉक्टर भी बनाए, उसके बाद फिर एमएलए का इलेक्शन फाइट कराए। ये सब नहीं होनी चाहिए। ये सब यानी एक कार्यकर्ता जो है उसको आगे बढ़ने का मौका देनी चाहिए, नए चेहरा को सामने आनी चाहिए। उनके बच्चे बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में पढ़े, हमारे बच्चे वो मिट्टी गर्दन नाली में पड़े रहे। हमसे ही वो वहाँ तक पहुँचते हैं और हमको ही नीचे छोड़ देते हैं। ये 5 साल हो गया। देखिए रूट की हकीकत ये 1 माह हुआ है कि आके सिर्फ तख्ती लगाया, उसका नाम हम रखे हुए तख्ती छाप। किसका? फराज फातमी का। अच्छा, क्योंकि काम करना था तो 5 साल के अंदर में क्यों नहीं, तख्ती लगाना था तो 5 साल के पहले लगा था। अभी जो अब इलेक्शन आया है तो 20 रोज हुआ कि तख्ती हर जगह लगा है। देखिए तख्ती से फराज फातमी साहब का उनका बाप उनके व्यवहार को ख़त्म कर दिया, इसलिए कि वो जनता ही दल, राष्ट्रीय जनता दल में रहता तो अच्छा था। मगर वो नीतीश में जो चले गए, वो भी चले गए, क्या है फ़ायदा के लिए ना। तो हम भी कोई फ़ायदे ना ढूंढेंगे कि हमारा भी कोई अच्छा नेता आवे तो उसके साथ हमारा फ़ायदा हो। फातमी साहब का भी रवैया ठीक नहीं रहा हम लोगों के प्रति। नेता लोग को क्या है कि ये समाज के लोगों के मुद्दों से मतलब नहीं है, उनको अपने मुद्दों से मतलब है। मुसलमानों को वोट बैंक समझते हैं कि खास तबके के लोग वहाँ से ये हो गए कि ये तो हमको मिलेगा ही मिलेगा। तो ये माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है। पुराना को हटावे, नया कोई आवे, अच्छा चेहरा आवे। पुराना को नीतीश जी को हटाना है क्या? एकदम हटा दीजिए। क्यों, उनको क्यों हटवाना चाहिए? एकदम हटो, हम न जाना या आवाम जानती है। दल बदलू है, जुबान बोले कुछ, काम हुए कुछ। लालू एक वक्त था कि किसान के लिए ऐसा किया कि फ्री बोरिंग दिया, 50 बोरिंग हम अपने इलाके में गिना देंगे लालू प्रसाद का। ये क्या दिया, खाली बोर्ड लगा दिया, एक तो वहाँ एक तो वहाँ। और कब परसों इलेक्शन होगा तो आज बोर्ड लगा रहे हैं। हमारा रास्ता चारों तरफ से ख़राब है, चाहे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जिधर भी जाएंगे हमारा रास्ता ख़राब मिलेगा। तो अगर काम करते तो रास्ता सही होता, तो कहाँ कुछ देखने को मिल रहा है। तो क्या लगता है आपको, राजद आएगा तो कुछ काम हो पाएगा? उम्मीद तो है, अगर केवटी के बेटा को दे तो ज़रूर काम आएगा। ये असराहा पंचायत है केवटी प्रखंड का। क्या कहेंगे, चुनाव नज़दीक है बिहार विधानसभा का, क्या कहती है असराहा की जनता? असराहा की जनता वही कहेगी कि यहाँ जो मुद्दा है, सड़क है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, बेरोजगारी है, पलायन है। सैलाब 4 महीना से है, धान की खेती ख़त्म हो गई और गेहूं भी का उम्मीद ख़त्म हो गया, एक भी उम्मीद तो है नहीं। लॉकडाउन में सारे नौजवान बच्चे जो उनके घर पे आए वो फंसे हुए हैं, कहीं से रोज़गारी नहीं है। हम उनको तो ये नहीं बोलते हमको रोज़गार दीजिए, हम उनको सिर्फ ये बोलते हैं हमको एजुकेशन सही कर दीजिए, सड़क सही कर दीजिए, स्वास्थ्य सही कर दीजिए। ये खिदमत 2.5 किलोमीटर 4 साल से वहाँ हॉस्पिटल बन के खड़ा हुआ है, वो शायद फिर 2-4 साल का गिर जाएंगे, फिर ठेकेदार आएंगे, फिर टेंडर पास हो गया। ठीक चुनाव के टाइम टेंडर पास होता है, ठीक एकदम शिलान्यास हो जाते हैं, ठेकेदार नहीं आ रहे थे, ठेकेदार को बोलते ज़बरदस्ती आए काम कर रहे हैं। इस बार जो है कुछ चेंजेस की ज़रूरत है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो दर पीढ़ी जो है, जो नेता का बेटा नेता ही बन रहा है। जैसे राजनीति जो होनी चाहिए वो डेवलपमेंट के ऊपर होनी चाहिए, ना कि बैनर के ऊपर होनी चाहिए, पार्टी के ऊपर कि ये बीजेपी एक बैनर है या आरजेडी एक बैनर है, तो ये नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि अभी तक जो शासन चल रहा है नीतीश जी का, 15 साल चला, कैसा उसको आप लोग मानते हैं? डेवलपमेंट के नज़रिए से कह लीजिए, कैसा मानते हैं? डेवलपमेंट के नज़रिए से देख लीजिए तो कहाँ कोई जो है ख़ास डेवलपमेंट नज़र आता है। वो उनका कहना है सड़क, बिजली, ये सब हमने काफ़ी काम किया इस पे। देखिए ज़्यादा दूर नहीं जाते, आप यहीं देख लीजिए, ये नेशनल हाईवे को कनेक्ट करती है, ये रोड जो असराहा से हाजीपुर को जाती है, ये सब नेशनल हाईवे को कनेक्ट करती है। और इसका हाल देख लीजिए, रोज़ नेता आते हैं, प्रॉमिस करते हैं, शिलान्यास करते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। और ये सड़क जो है जो कि तो वहीं
पड़ी रहती है। उनको नेता लोग को क्या है कि ये समाज के लोगों के मुद्दों से मतलब नहीं है, उनको अपने मुद्दों से मतलब है। वो खासकर मुसलमानों को वोट बैंक समझते हैं कि खास तबके के लोग वहाँ से ये हो गए कि ये तो हमको मिलेगा ही मिलेगा। तो ये माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है। जो जेडीयू पार्टी जो है उनकी मतलब कि ज़्यादातर देखिएगा कि डुअल पॉलिसी पे जो है वो जो प्रॉमिस करते हैं डिलीवर नहीं होते हैं। हाँ, कब जो है वो गठन जो है किसके साथ जोड़ लें, कब किसके साथ तोड़ लें। तो पब्लिक क्या बेवकूफ़ है क्या? इस किस्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए। आए दिन देखते हैं कि एक पार्टी का एमएलए दूसरे पार्टी के एमएलए में पार्टी ज्वाइन कर लेता है। इमोशन को जो है ना वो बहुत ठेस पहुँचता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तेजस्वी के बारे में क्या सोचते हैं आप लोग, चूँकि युवा हैं आप भी और वो भी? हाँ, एक बार उनको अभी मौका देना चाहिए तेजस्वी यादव को। इस बार हम लोगों की राय है कि ये तेजस्वी यादव आने चाहिए, नौजवान है और वो खासकर ज़्यादा ये बाढ़ जो आया हुआ था, सैलाब आया था, उसमें ज़्यादा उनको देखे हैं घूमते फिरते और पब्लिक से संपर्क करते हुए। अच्छा, ये बताइए कि आप लोग वोट देते हैं, नेता को जिताते हैं, नेता जीत के जाने के बाद आप लोगों की किस तरह से पुरसे हाल में रहता है? वो नेता जीत के जाने के बाद बस अपने कुर्सी पर आराम से बैठ जाते हैं। यहाँ जनता क्या कर रही है, किस हाल में है, कोई देखने के लिए आता नहीं है। और वो जीतने के 5 साल के बाद फिर दोबारा इलेक्शन होता है तो फिर आकर और चुनाव के टाइम में जगह जगह जाकर शिलान्यास करते हैं कि हम ये बना देंगे वो बना देंगे, लेकिन कुछ ऐसा होता नहीं है। हम लोगों ने फातिमी साहब के लड़का तो इस कदर मेहनत से जीता है, लेकिन वो लोग अपने से क्या करते हैं कि जब आते हैं तो गांव के 2-4 आदमी जो उनको जैसे बुझाएगा कि पहचान में है, वो जिस तरीक़ा से नचाएगा उसी तरीक़ा का ये नेता नाचता है। पहला बात, ये 5 साल हो गया। देखिए रूट की हकीकत ये 1 माह हुआ है कि आके सिर्फ तख्ती लगाया, उसका नाम हम रखे हुए तख्ती छाप। किसका? ये फराज फातिमी का। अच्छा, क्योंकि काम करना था तो 5 साल के अंदर में क्यों नहीं, तख्ती लगाना था तो 5 साल के पहले लगा था। अभी जो अब इलेक्शन आया है तो 20 रोज हुआ की तख्ती हर जगह लगा है। देखिए तख्ती से अभी लगा है, जो 500 लगा है, इसमें काम होता है और वो उसको वैसे भी नहीं देगा इस क्षेत्र में उठ। और दूसरी बात यह है कि अक्सर उसको देखा है कि जब गाँव में आए हैं 2-4 आदमी के दरवाजे पर जाएंगे, वो कह देता है कि हमारा पूरा गाँव है, उसके बाप का गाँव हो गया। ये पूरे समाज से मिले। एक दिन की वाकया है, शिलान्यास एक फाटक का करके आया, यहाँ पर 50 बुजुर्ग नमाज का टाइम था, खड़ा हुआ था, तो उसको आके मिलनी चाहिए। इलेक्शन सामने है मुसलमान के नाते, लेकिन नहीं आया और जाता रह गया। खैर इन सब नेता का नेतागिरी होते हैं, जैसे वजह से उसका वैल्यूएशन कम होता है। बहुत जद्दोजहद से जिताया लोगों ने। मुख्यमंत्री तो लालू प्रसाद का बेटा बनने का उम्मीद है, इसलिए कि नीतीश का व्यवहार ठीक नहीं है, आदमी सबको दल बदल करते हैं। फातिमी साहब के बारे में जो बोल रहे लगे, तो फातिमी साहब को हम लोग बहुत गुलाम सरवर के वक्त से साथ दिया। हालांकि हम है CPM, मगर CPM इधर नहीं खड़ा होकर के हम उन्हीं को देते थे। फराज फातिमी को भी दिया, मगर फराज फातिमी साहब का उनका बाप उनके व्यवहार को ख़त्म कर दिया, इसलिए कि वो जनता ही दल, राष्ट्रीय जनता दल में रहता तो अच्छा था। मगर वो नीतीश में जो चले गए और वो भी चले गए, क्या है फ़ायदा के लिए ना, तो हम भी कोई फ़ायदे ना ढूंढेंगे कि हमारा भी कोई अच्छा नेता आवे तो उसके साथ हमारा फ़ायदा हो। ये हो ना, वकील साहब का वही हाल देखा और फातिमी साहब का भी वही हाल देखा। अपने किराया से भी गए, भूखे आए कि हमारे ये हैं, मगर कुछ नहीं देखा। वही दल बदलू होने से उनकी ये हकीकत जो है ख़त्म हो चुकी है। अगर वो RJD में रहते तो? RJD में रहते तो उसको देते हम। इसलिए लालू एक वक्त था कि किसान के लिए ऐसा किया कि फ्री बोरिंग दिया, 50 बोरिंग हम अपने इलाके में गिना देंगे लालू प्रसाद का। ये क्या दिया, खाली बोर्ड लगा दिया, एक ठो वहाँ एक ठो वहाँ। और कब परसों इलेक्शन होगा तो आज बोर्ड लगा रहे हैं। हो जाएगा का माफ़ी का हो जाएगा? नहीं होगा ना। ये सब मतलब छलावा चल रहा है। हाँ, छलावा ऐसा चल रहा है कि आदमी को परेशान कर रहा है, दिखा रहा है कि हम कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं। इसलिए हम CPM हैं, CPM की पार्टी नहीं आवेगी इधर तो हम राष्ट्रीय जनता दल को देंगे, लालू प्रसाद के बेटा को देंगे, चाहे जो हो जाए। अभी हमारे यहाँ बाढ़ 2 बार आ गया। इस समस्या अभी रोड कहीं से आना जाना बंद हो जाता है। असराहा गांव का खासकर संपर्क चारों तरफ से टूट जाता है, ना खिरमा जाने का ये है, ना हाजीपुर या केवटी ब्लॉक जाने के सब संपर्क टूट जाता है। ये मुद्दा हमारे गांव में लगभग कई सालों से है। ये इससे पहले 2 मरतबा से अशोक यादव जी थे, वो भी कुछ नहीं कर पाए असराहा के लिए। डॉक्टर फराज फातिमी साहब भी थे, वो भी कुछ नहीं कर पाए असराहा के लिए। खासकर ये असराहा टू हाजीपुर ये जो रोड है बहुत
घटिया स्थिति में है। और हमारे गांव में यानी इतनी बड़ी करीब 12-13 हज़ार की आबादी है, यहाँ हाई स्कूल के लिए भी यानी नहीं हो पा रहा है। एक अभी जो अल्पसंख्यक महाविद्यालय बन रहा है वो अभी है, लेकिन नेता लोग यही है कि यहाँ से जीत कर वापस जाते तो दोबारा लौट कर नहीं आते। इलेक्शन के ही टाइम में वो आकर शिलान्यास करते हैं बस। नेता जीत कर चले जाते तो उनका लड़का लोग चाहे इंग्लैंड हो, लंदन हो, बाहर चले जाते, लेकिन यहाँ हमारे यहाँ शिक्षा की कैसी हालात है, स्वास्थ्य कैसा है, यही सब मुद्दा है। वो जहाँ रहता है वहीं पर फिर रह जाता है। हाल के अशोक यादव जो MP है हमारे क्षेत्र के, और इससे पहले उसके पिताजी थे हुकुमदेव यादव, उन लोग का पीढ़ी दर पीढ़ी नेतागिरी चल जाता है। बाकी बीजेपी के जो लोग हैं, जो भी जनता वोटर है, वो लोग सिर्फ झोला ढोने का काम करते हैं। वो लोग पीढ़ी दर पीढ़ी अपने ये बेटा है हुकुमदेव यादव, उसके बाद उसका बेटा अशोक यादव के बाद उसका अभी सुनने में आ रहा है बीजेपी की तरफ से ब्रह्मदेव यादव उनके पोता ही है। ये पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं होनी चाहिए। और फातमी साहब के बारे में सेम वही हाल है कि फातमी साहब खुद MP रह चुके और केंद्रीय मंत्री भी रह चुके। अब उनके बेटा वो अपने बेटा को डॉक्टर भी बनाए, उसके बाद फिर MLA का इलेक्शन फाइट कराए। ये सब नहीं होनी चाहिए। ये सब यानी एक कार्यकर्ता जो है उसको आगे बढ़ने का मौका देनी चाहिए, नए चेहरा को सामने आनी चाहिए। क्या लगता है आपको मुख्यमंत्री कौन बनना चाहिए? मुख्यमंत्री कैसे बनेंगे? 2015 में मुख्यमंत्री, वो तो 5 साल पहले मुख्यमंत्री नहीं थे। वो तो लालू की देन थी, गठबंधन से उनको लाया गया। फिर वो अब इस बार किसको बनाना चाहेंगे? इस बार तेजस्वी यादव को बनना चाहिए। युवा है, नौजवान है, उनको भी 5 साल में रहे और ढंग का काम करेंगे, ठीक है। नहीं तो बिहार में एक से एक बड़े लीडर है, कन्हैया कुमार, चिराग पासवान, अख्तरुल इमाम, एक से एक नेता यहाँ के लीडर हैं। मंत्रालय बड़े बड़े मंत्री रह चुके हैं, तो उन सबको भी मौका मिलना चाहिए। ये नहीं है किसी का जागीर नहीं है बिहार, आपके लोग उजागर हो गए, मालूम है सबको। पॉलिटिक्स, राजनीति, अब तो सोशल मीडिया का ज़माना है, आपको भी मालूम है इस तरह का। और क्षेत्र की बात है, टिकट की बात है, तो वो क्षेत्र का नेता होना चाहिए, केवटी का बेटा होना चाहिए। हमारे फराज फातमी जो ये टर्म गुजरा वो यहाँ के विधायक थे आपके क्षेत्र के, काम कुछ उनका नज़र आता है आप लोगों को? काम तो अभी भाई 1 महीना पहले जो भी नज़र आया है वो कर रहे हैं, किया शिलान्यास वगैरह जो हो रहा है। हाँ, वो सब किए हैं। उससे पहले कुछ काम नजर नहीं आया? इनसे पहले वही हमारे चाचा जान बोले हैं कि दरवाजे 2-4 आदमी के पास आते, बोलते कि जाइए बेफिक्र है, आवाम से नहीं मिलते हैं पर्सनल। तो यही तकलीफ़ है लोगों को। ऊपर से वो पार्टी बदल दिए हैं। नीतीश कुमार 2017 में पलटी मारो, उसके पीछे पीछे फातमी साहब भी पलटी मार दिए। अरे अब 30 साल से थे, 5 साल और इंतजार कर देते। शकील साहब का वही हाल था। हम किन पे भरोसा करें? बीजेपी पर करे या मुसलमान नेता पे करे, किस पे करे? सब तक वही। अभी तो फराज फातमी और फातमी साहब कह रहे हैं कि भाई JDU की सरकार जो है नीतीश कुमार के जो है साथ जो है बिहार का विकास हो रहा है, मुसलमानों का विकास हो रहा है। नहीं सर, वो बीजेपी में भी चले जाएंगे तो कहेंगे बीजेपी। NRC का इतना बड़ा मुद्दा था, वो एक दिन भी सड़क को आए हैं? ये बता दीजिए। आप भी रिपोर्टिंग की, आपका भी लिए उनसे इंटरव्यू, कहीं भी देखें दूर दूर तक कहीं भी? हमको वो मसला नहीं है, कौम की बात थी, गरीब की बात थी। NRC के मुद्दे पर एक बार भी बोले हैं, लिंचिंग के मामले पर एक बार भी बोले हैं। ये सब मुद्दा कहाँ है? पहले वो बोला करते थे, जब वो RJD में थे तो बोला करते ठीक बोलते हैं। वो जिस दिन से पार्टी बदले उस दिन से बोलना चुप हो गए, उनकी मजबूरी है। वो बोलेंगे तो वो फिर पार्टी निकाल देगी या फिर उनका कार्रवाई करेगी। तो यही मुद्दा है, सब है। सड़क हमको तो क्या लगता है आपको, ये नेता लोग जो होते हैं इस पार्टी से उस पार्टी में चले जाते हैं, क्यों चले जाते हैं? ये आम लोगों के लिए चले जाते हैं, उसके भला के लिए, अपने भला के लिए? वो तो सर जिस तरह हम बिजनेस करते हैं इसमें नुकसान है, फिर हम इसको चेंज करके दूसरा कोशिश करते हैं कि उसमें तब्दीली और उन्नति और ज़्यादा पैसा है। तो इसी तरह पॉलिटिक्स है। इससे ये पार्टी से फ़ायदा नहीं, दूसरी पार्टी जाएंगे, उससे फ़ायदा नहीं, तीसरी में जाएंगे। ऐसे नेताओं के लिए आप लोग युवा हैं, कोई संदेश है आप लोगों का? हाँ बिल्कुल संदेश है कि एक संदेश है कि वो युवा है, नौजवान है, ईमानदारी से काम करे, चुनाव के टाइम में अपना फेस वो नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो नेता लोग होते हैं कभी इधर कभी उधर जो जाते रहते हैं, ऐसे नेताओं के लिए आप लोगों का क्या संदेश है? उनको क्या देना चाहेंगे आप संदेश में? बिल्कुल एकदम खुली आवाज़ में उनके लिए एकदम ना है, कुछ भी उनके लिए कोई रास्ता ही नहीं बचा है। बार बार हम 30 साल से 70 साल से 50 साल से उनके पीछे पीछे भागते रहे। वो उनके बच्चे बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में पढ़े, हमारे बच्चे वो मिट्टी गर्दा नाली में पड़े रहे। हमसे ही वो वहाँ तक पहुँचते हैं और हमको ही नीचे छोड़ देते हैं। वैसे कैंडिडेट को टिकट पार्टी दे जो क्षेत्रीय हो, जो जनता से जुड़ी हुई समस्याओं का नज़दीकी से सामना कर सके, देख सके, वैसे लोगों को कैंडिडेट बनाना चाहिए। ये दुर्भाग्य है केवटी की कि वर्षों से बाहरी लोगों को टिकट दिया गया, बाहरी लोग आए और अपनी राजनीति चमकाए, अपनी रोटी सेके और निकल गए। अभी की जो देश के हालात है, जो बेटी सुरक्षित नहीं है, किसान सुरक्षित नहीं है, नौजवान सुरक्षित नहीं है, बेरोजगारी है, तो वैसे में महागठबंधन की ही सरकार होनी चाहिए।
क्या लगता है आपको नीतीश कुमार ने जो 15 साल अभी राज किया बिहार में, क्या उसमें कैसा लगता है उनका? वो बिहार के साथ छलावा किए, बेरोजगारी वही है, पलायन वही है, सड़क आप ये देख सकते हैं, सड़क की हालत अभी भी खस्ता ही है, न शिक्षा का स्तर गिरा ही हुआ है। यहाँ आपको असराहा पंचायत में है आप एक मिडिल स्कूल और ये यहाँ प्राइमरी स्कूल है। मिडिल स्कूल 8 कक्षा का और प्राइमरी स्कूल में 5 कक्षा का एक भवन तक नहीं है। ये दुर्भाग्य है। 15 साल से ये मुख्यमंत्री हैं और कहते हैं कि हम अल्पसंख्यक के हितैषी हैं, परंतु एक अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र में एक इतनी बड़ी आबादी में एक मिडिल स्कूल प्राइमरी स्कूल मात्र 4 कमरे में पढ़ाई होती है, मिडिल स्कूल की और प्राइमरी स्कूल की मात्र 2 कमरे में। ये दुर्भाग्य है। क्या विकास हुआ 15 साल में, ये समझ सकते हैं। कहा जा रहा है कि अभी असराहा ही एक ऐसा पंचायत है जिसको ज़िले में जो है मात्र एक अल्पसंख्यक छात्रावास स्कूल 56 करोड़ की लागत से उसका शिलान्यास किया गया है यहाँ। तो ये काम बड़ा नहीं लगता आपको? देखिए, अभी वर्तमान में इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते जब तक ज़मीन पे बन न जाए, हो न जाए। ये सब चुनावी बहुत सारे वादे होते रहते हैं। शिलान्यास की झड़ी लगी हुई है। अभी हमको लगता है कि करोड़ों अरबों पैसे अभी पंचायत में का शिलान्यास हुआ है पंचायत में, लेकिन जब तक काम नहीं होता कुछ नहीं कह सकते। मुसलमानों के वोट को लेकर के बहुत राजनीति हो रही है, आप लोग क्या कहिएगा? हम लोग आरजेडी को सपोर्ट करेंगे। आरजेडी को सपोर्ट करेंगे? जी हाँ। क्यों नीतीश को क्यों नहीं? नीतीश को नहीं करेंगे चूँकि दल बदलू है। दल बदलू है, इधर से उधर भागते हैं, उधर से उधर भागते हैं, आदमी के इमेज को ख़राब कर देते हैं, इसलिए हम लोग आरजेडी को सपोर्ट करेंगे। अच्छा, क्या लगता है नीतीश जी के राज में मुसलमानों के लिए कुछ काम होता हुआ आप लोगों को दिखता है क्या? ऐसा तो हमको नज़र नहीं आ रहा। नहीं, आपके गांव में अभी हालिया गांव में देख लीजिए ना, सामने तो नज़र आ रहा है आपको। ये तो सामने रोड है, उधर दिखा दीजिए जरा सा नहीं टीवी पे कि कैसा है रास्ता है, क्या है नहीं है। हमारा रास्ता चारों तरफ से ख़राब है, चाहे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जिधर भी जाएंगे हमारा रास्ता ख़राब मिलेगा आपको। तो अगर काम करते तो रास्ता सही होता, तो कहाँ कुछ देखने को मिल रहा है। तो क्या लगता है आपको, राजद आएगा तो कुछ काम हो पाएगा? उम्मीद तो है, अगर केवटी के बेटा को दे तो ज़रूर काम आएगा। तो केवटी के बेटा की बात हो रही है, कौन सा चेहरा आप लोगों को नज़र आता है कि केवटी का है ऐसा? केवटी का चाहे जो भी कोई आ जाए, केवटी ब्लॉक का चाहे जो भी कुछ नाम नजर आलम है, अनीसुर रहमान है, बद्र आलम है, राम नरेश यादव है, ये सब कोई भी आ जाए।